हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमने ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सीखनी है। ये कौन सा ब्लाउज है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आज जो हम सीखेंगे उसमें बेस सीखना है हमने कि बेस हम आर्म होल कैसे निकालते हैं, चेस्ट कैसे लेते हैं, डार्ट्स कैसे डलते हैं, कहाँ किस तरह से हमें डार्ट डालने होते हैं, तो वो हमने आज सीखना है। उसके बाद जितनी भी मॉडिफिकेशंस होती हैं ब्लाउज में, चाहे फिर वो बेल्ट वाला ब्लाउज हो, कटोरी ब्लाउज हो या सब्यसाची ब्लाउज हो, तो बेसिक ब्लाउज से ही हमने वहां से आगे आगे मॉडिफिकेशन करनी होती है। तो आपको बेस पहले ब्लाउज का देना आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले आज जो सीखना है वो बेसिक ब्लाउज सीखना है। बेसिक ब्लाउज कह सकते हो या फिर आप इसको वन डॉट ब्लाउज भी कह सकते हो। वन डॉट ब्लाउज या वन टक ब्लाउज, जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही जिसमें टक आता है, वो वाला ब्लाउज आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ब्लाउज जब भी बनाने हैं हम शोल्डर माइनस चार्ट को यूज करके ही बनाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले आप ले लीजिए फ्रंट वाला साइड। मैंने ये कुछ मेजरमेंट्स लिए हैं जिसमें शोल्डर 14 है, चेस्ट 34, वेस्ट 30, एपेक्स पॉइंट 10 है। ये फ्रंट की लेंथ। जब भी हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं तो उसकी फ्रंट लेंथ और बैक लेंथ में 1 से 1.5 इंच का फर्क आता है। तो आपने फ्रंट लेंथ अलग लेनी है, बैक लेंथ अलग लेनी है। इसका कारण क्या है, जैसे जो हमारी फ्रंट बॉडी होती है वो जो होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी शेप आएगी। तो इस तरह से होने की वजह से हमारा जो है फ्रंट और बैक बॉडी एकदम स्ट्रेट होती है। तो इसलिए यहाँ की लेंथ कम होती है, यहाँ की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। अब हमने फ्रंट लेंथ ले ली है 14.5, फ्रंट नेक 6 इंच, बैक नेक 7 इंच, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का जो डिफरेंस है 7 इंच का है, बैक लेंथ 13.5 इंच की है। इतने मेजरमेंट ले लिए हैं हमने। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ड्राफ्टिंग बताती हूँ। सबसे पहले हमने शोल्डर देखना है कितना है। शोल्डर हमारा है 14 इंच, हम इसको हाफ कर लेते हैं। कितना आया, 7 इंच। अब हमने क्या करना है, पहले हमारे पास माइनस किया हुआ शोल्डर कितना आएगा वो हमने देखना है। तो माइनस किया हुआ शोल्डर हम कैसे देखते हैं, उसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करेंगे। शोल्डर माइनस चार्ट यूज कैसे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में अभी आपको दोबारा बताऊंगी। और शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखना है इसकी नेक लेंथ कितनी है, 6 इंच। हमने नेक की शेप कौन सी बनानी है, तो एनएस मीन्स नेक की शेप। नेक की शेप मैं अभी ले लेती हूँ, चलिए मैं इसमें राउंड शेप ले लेती हूँ, ठीक है। नेक शेप राउंड ले लेती हूँ। अभी हम बेस सीख रहे हैं तो राउंड से ही मैं आपको समझाती हूँ। और उसके बाद रेडी शोल्डर जो है, रेडी शोल्डर मैं ले लेती हूँ, आप ले लीजिए 2.5 इंच का, ओके। सिमिलरली बैक में भी हमें नेक लेंथ चाहिए 7 इंच। नेक की शेप में राउंड ही ले लेती हूँ और रेडी शोल्डर जो है वो 2.5 इंच। रेडी शोल्डर दोनों केसेस में सेम रहेगा। नेक लेंथ बदल सकती है, नेक की शेप भी बदल सकती है। अगर हम फ्रंट में कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो अलग आ जाएगा और इसका नेक शेप अलग आ जाएगी। अब हमारे पास ये कैलकुलेशन आई है। अब हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज कैसे करना है, देखिए ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। अब हमने क्या करना है, पहले फ्रंट के लिए देखते हैं। फ्रंट की नेक लेंथ कितनी थी हमारी, फ्रंट की नेक लेंथ थी 6। रेडी शोल्डर हमारा कितना था, 2.5 इंच। और नेक की शेप क्या थी, राउंड शेप ये थी। सबसे पहले हम देखेंगे रेडी शोल्डर। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये हमें बताता है कि हमने कौन सा टेबल देखना है, क्योंकि हमारे पास 3 टेबल होते हैं, पहला टेबल, दूसरा और तीसरा। हमारा जो रेडी शोल्डर है किस कैटेगरी में आ रहा है, आधे से 1.25 इंच में आ रहा है तो हम ये टेबल देखते हैं। 1.5 से 2.25 तक आ रहा है तो हम ये टेबल देखते हैं। और 3 से 4.5 तक आ रहा है तो हम ये टेबल देखेंगे। अब इस केस में हमारा रेडी शोल्डर यहां आ रहा है तो मैंने ये वाला टेबल देखना है, ना इसको देखूंगी ना इसको देखूंगी। इसके बाद हमने देखना है नेक शेप कैसी है। जब हम ये टेबल चूज कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं हमारी नेक शेप कौन सी लाइन में आ रही है, इस लाइन में आ रही है कि इस लाइन में आ रही है। हमारी नेक शेप राउंड है तो ये यहाँ पर राउंड शेप हमने दी हुई है। तो राउंड शेप मतलब अब हमने ये वाली लाइन देखनी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक लेंथ कितनी है, 6 इंच।
ये आप ब्लू लाइन वर्ड्स देख रहे हो, ये हमें नेक की लेंथ बताई गई है। तो नेक लेंथ कितनी है, चेंज, तो वो इस कैटेगरी में आ रही है 5 से 6.25 के बीच में। यहां आई, हमने क्या करना है, हमारा जो शोल्डर हाफ किया हुआ शोल्डर था उसमें से हमने 0.75 माइनस कर देना है, तो कितना आएगा 6.25। तो फ्रंट का शोल्डर हमने 6.25 लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं बैक की। बैक शोल्डर कितना है, बैक नेक हमारी लेंथ थी 7 इंच, रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच था और नेक की शेप भी हमारी यू शेप थी। तो 7 इंच नेक किस कैटेगरी में आ रहा है, यहां आ रहा है, तो हमने 1 इंच माइनस कर देना है, 7 में से 1 माइनस किया 6 इंच। अब हमने ये वाले शोल्डर्स लेने हैं, ये हमारा क्या है, मिले हुए शोल्डर्स हैं, जो हमें माइनस किए हुए शोल्डर हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले आप सीधी एक लाइन लगा लीजिए ताकि आपका एक जो कपड़ा है वो एकदम सीधा हो सके। इस तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा बैक पोर्शन है, तो मैं पहले बैक पोर्शन की बात कर रही हूं। बैक पोर्शन के लिए हमें नेक की लेंथ कितनी चाहिए थी, शोल्डर की लेंथ सॉरी कितनी चाहिए थी, 6 इंच। तो हम यहां से 6 इंच पर पहले मार्क करेंगे। ये हमारा 6 इंच है, मैंने यहां पर ये 6 इंच मार्क कर दिया। उसके बाद अब हमने नीचे आर्म होल ड्रॉ करना है। क्योंकि ये डीप नेक है तो हमारे जो नेक के फॉर्मूले लगेंगे वो डीप नेक वाले लगेंगे आर्म होल पर। तो हमारी चेस्ट कितनी थी, हमारी चेस्ट 34 है। 34 किस कैटेगरी में आ रही है, ये चेस्ट के साइजेस दिए हैं, ये फॉर्मूले दिए हैं। अब अगर किसी की चेस्ट 30 है तो वो ये वाली लाइन देखेगा, अगर किसी की चेस्ट 32 है या 34 है तो वो ये लाइन देखेगा, अगर उससे ऊपर किसी की लाइन है तो वो इस कैटेगरी में, मतलब जिस कैटेगरी में आपकी चेस्ट का साइज आ रहा है वो आपने लाइन देखनी है और उसके सामने वाला फॉर्मूला लगाना है। अब हमारी जो चेस्ट है 34 है, इस लाइन में आई, फॉर्मूला क्या हुआ, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। चेस्ट हमारी है 34, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5, तो कितना आया 6.1। तो अब हमने यहां पे 6.1 पर मार्क करना है। ये हमने 6.1 पर मार्क कर दिया। ये हमने यहां से 6 इंच लिया था, यहां पर भी हम पहले 6 इंच ले लेते हैं और मार्क कर लेते हैं। अब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमारी आ गई चेस्ट लाइन, हम इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका हाफ कर देना है, इसको हाफ कर दीजिए, इस तरह से आ गया। सेंटर लेने के बाद अब हम यहां से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपकी चेस्ट हैवी साइज है तो आप यहां पर 1.25 1.5 भी कर सकते हैं, अदरवाइज 1 इंच ठीक है। चेस्ट का नाप देना है, हमारा जो नेक है वो 7 इंच का है, तो 7 इंच जब हम यहां से नाप लेंगे यहां से, तो वो इस लाइन से नीचे ही आएगा। तो हमने यहाँ पे जो लूजिंग है वो बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा जो चेस्ट है वो 34 है, डिवाइडेड बाय 4 तो 8.5, तो हमने यहाँ पर 8.5 पर मार्क करना है, इस तरह से। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है। आप ये देखिए, जब आप इनको मार्क को ज्वाइन करेंगे ये ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे, ये इस तरह से, ये आर्म होल की शेप आ गई। अब आप यहां से 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप मार्जिन मत लीजिए। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, यहां से लेंथ का नाप बैक में रह गया था, तो हमारी बैक की जो लेंथ थी वो हमारी है, हमारी जो बैक की लेंथ है वो 13.5 इंच है, तो आपने यहां पर 14.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरह से आप 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आ गया। अब हमारी वेस्ट कितनी है, वेस्ट हमारी है 30 इंच, तो 30 डिवाइडेड बाय 4 तो 7.5। अब यहां पर हम लेंगे 7.5।
ब्लाउज जो होता है वो वेस्ट से एकदम फिटिंग वाला ही होता है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा इसमें ये मार्जिन ऐड नहीं करते हैं, लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। तो जितनी भी वेस्ट होती है उसका हम 4th पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर लूजिंग मैंने इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि मेरा चेस्ट लाइन से नीचे नेक आ रहा था, तो हमने इसलिए ऐड नहीं की है। हम जो फ्रंट पोर्शन बनाएंगे उसमें थोड़ी सी लूजिंग हम ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा पफ वाला पोर्शन है वो सही तरीके से बन जाए। अभी ये बेस है तो अभी आप सिर्फ बेसिक सीखिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन इसमें भी हमने बहुत सारी करनी है। जैसे जैसे अलग अलग ब्लाउज होंगे तो इसमें भी चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से हो गया। अब हमने यहां से इस मार्क को ज्वाइन कर देना है ये, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्क था इसको भी हमने यहां से ज्वाइन कर दिया। यहां से ये हो गया। अब हमने क्या करना है, शोल्डर, रेडी शोल्डर लेंथ। अब हमारी रेडी शोल्डर जो था वो हमने लिया था 2.5 इंच का, तो आपने क्या करना है 2.5 इंच में अब हमने 2.5 इंच प्लस 1 इंच यानी कि 3.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद बैक नेक की जो लेंथ थी हमारी वो 7 इंच थी, तो हमने यहाँ पे 7 इंच पर मार्क करना है। और जितना ये आया है, ये कितना आया है 2.5 इंच आया है, यहां से भी आपने 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है और नेक की शेप ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब यहां पर क्या है, ये मैंने बैक पोर्शन बनाया है। पहले मैं एक बार नेक की शेप दे देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें कुछ चेंजेस हमें करने होते हैं। जैसे नेक की शेप आ गई। अब यहां पर मेरे पास ऑलरेडी नेक था 7 इंच, तो मैंने 7 इंच पे बना लिया। बेल्ट वाले जो ब्लाउज होते हैं उसमें कई बार हमें नेक की डेप्थ नहीं दी होती, तो हम बेल्ट का साइज देखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम नेक बनाते हैं। और दूसरी चीज, अगर हमारी बेल्ट 2 इंच से बड़ी है या 3 इंच से बड़ी है या 4 इंच से बड़ी है तो भी हम लूजिंग ऐड करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो वो जब हम बेल्ट वाले ब्लाउज बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस केस में हमें लूजिंग ऐड करनी है और किस में नहीं करनी है। इस तरह से हो गया। बैक पोर्शन रेडी हो गया है। बेसिक बैक पोर्शन ये है। उसके बाद जब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो इसमें अगर कुछ चेंज करना होगा तो वो हम करेंगे। बेसिक जो बनता है इस तरह से बैक का पोर्शन बनेगा। अब बाई चांस अगर किसी ने बैक में भी डार्ट देनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डार्ट का निशान और उसका मार्जिन अलग लेकर फिर हम आगे बनाएंगे। तो अभी हम विदाउट डार्ट बता रही हूँ मैं आपको। बेसिक हमने ऐसे बना लेना है, उसके बाद हम डार्ट वाला भी आएंगे। इस तरह से बैक पोर्शन हमारा बन जाएगा। अब मैं आपको फ्रंट पोर्शन में बताती हूँ कि फ्रंट पोर्शन कैसे बनाते हैं। फ्रंट पोर्शन के लिए हमने क्या करना है, अगर हमने फ्रंट में हुक लगानी है तो पहले हम यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहां से मैं हाफ इंच की पहले लाइनिंग लगा लेती हूँ इस तरह से, और इसे स्केल से ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले अपने लेंथ ले लेते हैं ब्लाउज की। हमारे जो ब्लाउज की लेंथ है वो है 14.5, तो हम यहां पर मार्क करेंगे 15.5 पर। ये आ गया और हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमारा जो हमने यहां पर नेक की विड्थ निकाली थी वो थी 6.25 इंच, जो हमने शोल्डर माइनस करके निकाला था। तो हमने इस पॉइंट से लेना है, यहां से अब कुछ भी मार्जिन नहीं आएंगे। तो यहां से आपने 6.25 इंच पर ले लेना है। 6.25 पर हमने मार्क किया। उसके बाद हमने आर्म होल जो लेना है वो डीप नेक वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसमें हमने चेस्ट हमारी कितनी है, जितना 34 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 वाला फॉर्मूला 6.1। यहां से भी हम 6.1 पर मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। अब हमने यहां से भी 6.25 पर मार्क करना है और ज्वाइन करना है।
अब हमने आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप जो हम देते हैं, यहां से जो पॉइंट है जो इसका हाफ कर दीजिए, ये आ गया। यहां से हम 0.75 ऊपर जाएंगे और यहां से हम 1/4 इंच अंदर आएंगे। ठीक है। अब चेस्ट का यहां पे साइज लगाना है, क्योंकि यहां पर हमारा उभार पोर्शन होता है, फुलर बस्ट होती है, तो हमें यहां पर डार्ट भी डालने हैं, तो यहां से थोड़ा सा कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम इसमें लूजिंग ऐड करते हैं। तो लूजिंग पैक नेक में अलग होती है, डीप नेक में अलग होगी। तो डीप नेक होने के कारण मैं इसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। तो मेरी चेस्ट 34 थी, उसमें 1.5 ऐड किया तो ये बन गया 35.5। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी 4 से, तो ये आया 8.8। तो 8.8 मतलब आप 1.25 ले लीजिए, ये आ गया। अब हम यहां से आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप अगर प्रॉपर आती है तो ठीक है, ये देखिए आ रही है, तो हम यहां से ही इसको शेप दे देते हैं, ये आ गया। और यहां से भी फिर ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरे हारे आर्म होल की शेप आ गई। अब हमने यहां से 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना है, इतना हो गया। यहां से हमने जो ये 0.9 इंच लिया था वो यहां से लिया है, इस वाली लाइन से। ठीक है, आपने यहां से भूल जाना, अब ये वाली लाइन से ही सारे मार्जिन लेने हैं। अब यहां से हमने एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाना है। एपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंच था, पर हम 10.5 पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने डार्ट देना है। डार्ट हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंगली होता है, और हमारा डार्ट यहां भी आएगा, हमारा डार्ट यहां भी आएगा। ये 1 टक ब्लाउज तो है, बट इसमें जब हम डार्ट डालते हैं दोनों साइड में ही डार्ट डलेगा। ये वाला जो पोर्शन होता है वो माइनस हो जाएगा, बट यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो, यहाँ पर जो हमारा वेस्ट डार्ट है वो प्रॉपर आएगा। कैसे होगा वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। पहले हम यहाँ पर मार्क लगाते हैं एपेक्स टू एपेक्स का। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है, तो मैं यहाँ पे 3.5 पर मार्क करूंगी। 3.5 से आधा इंच कम करके हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसे ज्वाइन कर लेंगे, ये आ गया। अब हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारा डार्ट आएगा वो आएगा। अब चेस्ट के अकॉर्डिंगली हमारा जो डार्ट आएगा, हमारी चेस्ट 34 है, तो वेस्ट में हमारा डार्ट 2.5 इंच आएगा, आर्म होल में हमारा डार्ट 1.25 इंच आएगा। ये डार्ट में भी हम कुछ प्लस माइनस करते हैं। ये कब किया जाता है, जब कोई साइज ज्यादा आ जाए या कम आ जाए। इवन अगर हमने पैडेड ब्लाउज बनाने हैं, नॉन पैडेड बनाने हैं, तो ये साइज में हम थोड़ा बहुत डिफरेंस करते हैं। 1/4 इंच प्लस होता है, 1/4 इंच माइनस होता है। तो किन केसेस में होगा वो हम आगे देखेंगे बाद में। तो अभी हम 2.5 इंच का डार्ट लेते हैं यहाँ पर, ये 2.5 इंच का डार्ट ले लिया। अब हमने यहां पर ज्वाइन करना है इसे इसके साथ, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे वेस्ट का नाप लगाना है। वेस्ट हमारी कितनी थी, 30 इंच डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 7.5। तो ये कितना है, यहाँ पर 3 इंच है, तो 3 इंच ये 3 इंच यहाँ पे छोड़ दीजिए, और 7.5 कहां पर आ रहा है, यहाँ पर 7.5 आया, तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते मार्क, तो आप क्या कीजिए, इस तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा डार्ट वाला पॉइंट है इसको हमने पेपर को इस तरह से रखना है और स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, और आपने 7.5 पर मार्क कर लेना है। कपड़ा होगा तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने मार्क कर लिया, ये 7.5 आ गया है। यहां पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ, ये आ गया। 1.5 इंच का आगे मार्जिन है, यहाँ पर आपका 1.5 इंच जहां पर आएगा आप उस तरह से मार्जिन पर ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर ये डार्ट की शेप हमने कैसे देनी है, तो आपने इसका सेंटर निकाल लेना है, क्योंकि स्ट्रेट नहीं होता ना हमारा जो डार्ट का पॉइंट आता है वो स्ट्रेट नहीं आता है, तो हम पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये सेंटर निकाला। अब आपने क्या करना है, यहां से थोड़ा सा डाउन ले जाते हुए यहां से थोड़ा सा ऊपर, एंड देन थोड़ा सा इस तरह से जाते हुए नीचे, तो ये डार्ट इस तरह से बनेगा हमारा। ठीक है, ऐसे हमने डार्ट दे देना है।
अब हमने क्या करना है, इस डाट की लेंथ नापिए 5 इंच, तो ये भी हमारी 5 इंच ही होनी चाहिए। जहां 5 इंच आ रहा है हमने वहां पर मार्क कर देना है। ये हमारा यहां पर 5 इंच आया, ठीक है। अब हमने ये वाला मेजर करना है, तो ये कितना आ रहा है, पूरा आधा इंच। तो आधा इंच अब हम यहां मार्क करेंगे और आधे इंच का डबल हमने यहाँ पे यानी कि 1 इंच हमने यहाँ मार्क करना है, और जो आधा इंच आया था वो हमने यहाँ मार्क करना है। समझ आया मैंने क्या किया, मैंने पहले इसे नापा और जितना ये 5 इंच था तो यहाँ पे नाप के 5 इंच लगाया, ये 5 इंच का मार्क है। उसके बाद मैंने इसको मेजर किया, ये मेरा आधा इंच आया था, तो ये जो आधा इंच है ये आधा इंच यहाँ मार्क होगा, आधा इंच यहाँ मार्क होगा, उसका डबल यहाँ पर मार्क होगा, ठीक है। 3 जगह डाट जाएंगे, तो 3 जगह पॉइंट्स हमने लगाने हैं। ये क्यों लगे हैं बाद में बताती हूँ। अब हमने इसको इस वाले निशान के साथ ज्वाइन कर देना है, और ये 5 इंच वाले को हमने ये 1 इंच वाले के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और यहां पर जो है इसको हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। इतना हो गया, ये हमारा जो है वेस्ट का डाट कंप्लीट हो गया। अब यहां पर ये क्यों हमने लगाया है कि जब भी हम इसको फोल्ड करेंगे ना, तो ये जब इसकी शेप लेगा तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5.5, ये तो हमारा कपड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो डाट वाला कपड़ा तो इक्वली आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको बराबर किया है। बराबर करने से क्या होगा, यहाँ से कपड़ा थोड़ा सा नीचे को लटक जाएगा, तो वो कपड़ा नीचे की तरफ ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया है। अब एक चीज और, यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया है, आप इसको 1.25 इंच भी कर सकते हो, या फिर जितना ये मार्जिन है उतना भी ले सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा आपका साइड से जो अंडर आर्म वाली साइड वाली जगह होती है ना, वहां से थोड़ा सा ब्लाउज ऊपर ही होगा, और वहां पे ऊपर भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां इसलिए हम लेते हैं। अदरवाइज अगर आप इक्वल लेना चाहते हैं तो आप आधा इंच भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा सा हमारा ब्लाउज थोड़ा लंबा सा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आर्म होल डाट लेना है। देखिए ये है तो 1 टक ब्लाउज, पर इसमें हमने 1 शोल्डर के, इसमें हमने वेस्ट के साथ साथ आर्म होल डाट भी लेना होता है। कारण क्या है कि जब हम वेस्ट वाला डाट लेते हैं तो यहां से जब फिटिंग आती है ना, तो ऊपर जो है वो सारा झोल ऊपर की तरफ आर्म होल में चला जाता है, क्योंकि यहाँ से पफ बन जाएगा, तो यहाँ से सारा कपड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमें आर्म होल में डाट देना होता है। वो डाट नहीं होता है, वो क्या होता है, हमें वो पॉइंट माइनस करना होता है और बाद में हम उसकी कटिंग करते हैं। कैसे, मैं बाद में बताती हूँ। अभी आप पहले देखिए कि आर्म होल का डाट कैसे देना है। अब हमने यहाँ पे जो डाट दिया था वो 2.5 इंच का दिया था। आर्म होल का डाट क्या आएगा हमारा, 2.5 इंच से हाफ, यानी कि 1.25 आएगा। तो हमने 1.25 कैसे देखना है, ये 1.25 है, चेस्ट लाइन पे 1.25 रखना है। जहां पर ये टच करेगा हमने वहां पर देख लेना है। ये हमारा आ गया, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट को के नीचे आधा इंच का मार्क कर देना है, आधे इंच का, क्योंकि वो सिलाई मार्जिन जाएगा। तो ये मैंने आधे इंच का पॉइंट ले लिया। अब मैंने क्या किया, यहां से हमने एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये हमारी सेंटर लाइन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1.25 इंच था उसका हाफ कर दीजिए। तो ये वाले इस वाले पॉइंट से ये सेंटर यहां पे आएगा ना, तो इससे हमने 1.25 ये आधा यहां मार्क करना है और आधा इस लाइन पर मार्क करना है। तो जब आप इसको खोल के नापेंगे ना, यहां से देखिए 1.25 इंच ही आना चाहिए, ये आ गया। अब अपने इस वाले पॉइंट को, जो पहला पॉइंट है, इसको आपने इसके साथ ज्वाइन करना है, आर्म होल के साथ। सॉरी, ये आर्म होल वाला यहां तक आएगा। अब ये वाला जो डाट है ये कहां तक जाएगा, आपने क्या करना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हाफ ले लीजिए। ये सभी का अलग अलग आएगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 2.5 इंच 3 इंच ऐसा कुछ नहीं लेना है। ये हमने ले लिया, फिर हमने इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हाफ कर देना है, ये आ गया। जो ये वाला मार्क है, हमने इस मार्क को इस मार्क के साथ ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर दिया, ये लाइन को हम लंबा रखेंगे, इतना हो गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये लाइन लंबी क्यों रखी, जब हमने इस डाट को नापना है, ये कितना आया हमारा, ये आया 5 इंच से एक लाइन ऊपर, तो ये भी हमारा 5 इंच से एक लाइन ऊपर आएगा, तो वो यहां आएगा,
ठीक है, इतना आएगा वो। तो अगर हम यहीं से कट कर दूंगी तो शोल्डर के लिए यहां से तो डार्ट के लिए कपड़ा ही नहीं बचेगा, तो इसलिए हमें ये बराबर नापना होता है। ये हो गया। जब हम ऐसे करते हैं ना, डार्ट डालेंगे तो यहां से हमारा शोल्डर जो है वो खिसकेगा, छोटा हो जाएगा। तो शोल्डर को तो पूरा करना है, तो अब हमने ये जो आधा इंच का मार्क किया था, हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, देखिए ये इस लाइन से हमने स्ट्रेट बनानी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। फिर ये जो मार्क आ रहा है इसको हमने ज्वाइन करना है इसके साथ, तो और ये स्ट्रेट लाइन इसके साथ, स्केल के साथ होनी चाहिए स्ट्रेट। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम यहां पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो हमने ये स्केल लेना है और ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हमने ज्वाइन कर देना है। तो अब हमारा जो आर्म होल आया है वो कौन सा आया है, जो हमारा फाइनल आर्म होल आया है वो यहां से इस तरह से, उसके बाद ये पॉइंट और ये हमारा आर्म होल है, ठीक है, क्लियर। अब हम यहां से शोल्डर लेते हैं। हमारा रेडी शोल्डर कितना था, रेडी शोल्डर हमारा था, रेडी शोल्डर 2.5 इंच था, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। और फ्रंट का नेक हमने 6 इंच लिया है, तो 6 इंच पर इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। अब इसकी चौड़ाई नापनी कितनी आई है, ये हमारी आई है 2.5 इंच से एक लाइन ऊपर, तो 2.5 इंच से एक लाइन ऊपर हमने यहाँ पे मार्क किया और बॉक्स बनाएंगे और हमने शेप देनी है नेक की, राउंड शेप दे देनी है। ये हमारे राउंड शेप आ गया, इतना क्लियर है। ये हमने बेसिक अभी बनाया है। इसमें जब हम मेन ब्लाउज बनाएंगे तो हमें और भी कटिंग करनी पड़ेगी। ये हो गया। अब देखिए जब आप इसको कट करेंगे तो आपने कहां से कट करना है, जहां जहां से मैं मार्किंग कर रही हूं वहां से आप कट करेंगे। ये लाइन से आपका कट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहां से कट करना है इस तरह से, और ये जो आपका 1.5 इंच का मार्जिन होगा यहां से आप कट करेंगे, क्लियर। फिर आपने ये जो हमारा नेक की शेप है ये कट करनी है। आर्म होल की शेप जो है यहां से आप आएंगे इस तरह से, इस तरह से। अब अगर आपको डाउट हो कि मेरा यहां से आर्म होल गलत आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा डार्ट बना है, हमने क्या करना है, हमने इसको क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है और इस लाइन के ऊपर लेके आना है। ये देखिए, ये जब आया तो ये आपका आर्म होल एकदम इस लाइन से बराबर आ गया। बाई चांस अगर आपका ये लाइन बराबर ना आए ना, तो आपने क्या करना है, इसको आर्म होल को शेप दे देनी है। तो ये हमारी प्रॉपर पूरी शेप एकदम इक्वली आ गई, तो इस तरह से आप ले लीजिए, ठीक है। अब यहां से ये जो हम आधा इंच नीचे आए हैं ना, ये मोस्टली सभी केसेस में आधा इंच ही आएगा, क्योंकि यहाँ का जो गैप होता है ना वो आधा इंच ही आता है। बाई चांस अगर किसी का थोड़ा ज्यादा आए तो जितना यहाँ पर गैप आएगा आप उतना ले लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। इस तरह से हमने आर्म होल की शेप देनी। जब हम कटिंग करेंगे यहां पर, उसके बाद या तो आप क्या कीजिए, एक्स्ट्रा थोड़ा सा कटिंग कर लीजिए, यहां से डार्ट को क्लोज कर लीजिए और उसके बाद आप कटिंग कर दिए आर्म होल की, ठीक है। इस तरह से भी हो जाएगा। ये हो गया। अब मैंने आपको कहा कि ये डार्ट 1 टक ब्लाउज है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा तो फिर हमने ये 1 डार्ट है तो हमने 2 डार्ट क्यों लिए। देखिए ये तो हमारा डार्ट है, जब आप इसको कट करेंगे, पूरा पोर्शन कट हो गया, तो फिर आपने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है इस तरह से, ठीक है। और ये कपड़ा भी हमने कट कर देना है, कट हो गया। और ये वाले पोर्शन और इसको हमने ज्वाइन करना है, डार्ट बनाना है। पर जो ये पोर्शन है इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। इस तरह से रख लिया, रख के आपने आर्म होल की शेप कट करनी है। जब आपका ये पैटर्न कट हो जाएगा ना, तो आपका जो ये आर्म होल है, आपने ये इसको फैब्रिक के ऊपर रखना है और इस आर्म होल की शेप में आपने आर्म होल की कटिंग करनी है। अब अगर आप बिना उसके कटिंग करते तो आपका आर्म होल यहां पर होता। अब आप कटिंग करें तो आपका आर्म होल यहां से आधा इंच नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये वाली शेप यहां से ऐसे देनी है।
तो ये हमने डार्ट नहीं दिया है, ये कपड़ा माइनस किया है। ये आप कागज पर या जो भी आपका पैटर्न मेकिंग वाला पेपर होगा वहां पर आपने ऐसे करना है, इसको माइनस करना है और इस तरह से पिन अप कर देना है। पिन अप करके जब आप इसको कपड़े पर रखेंगे तो आपने मार्किंग ये वाली करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं ये 1 डॉट ब्लाउज। तो बेसिक, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने बेस सीखा है। क्योंकि चाहे हमारा कोई भी ब्लाउज हो, सभ्यसाची ब्लाउज हो या शोल्डर पैनल वाला प्रिंसेस कट हो, तो वो यहां से ही इस डार्ट साथ मिलेगा। अगर हमारा प्रिंसेस कट है तो वो यहीं से इस डार्ट से मिलेगा। 4 डार्ट ब्लाउज है वो यहां से और यहां से ही हमारे डार्ट आएंगे और ये 2 डार्ट तो होंगे ही। अगर हमारा 3 डार्ट ब्लाउज आता है तो भी हमारे ये 2 डार्ट तो पक्के हैं। तो ये हमारे जो डार्ट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट डार्ट है और मेजर हमारे इसी से सारी मॉडिफिकेशन बनती है। इसीलिए आज मैंने आपको बेसिक, जिसको हम 1 टक ब्लाउज कहते हैं वो कह लीजिए, या बेस जो ब्लाउज का है वो कह लीजिए, आज मैंने आपको वो बताया कैसे बनता है। होप आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।